नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं त्रिकोणासन के बारे में। त्रिकोणासन का अभ्यास करते समय हमारे शरीर की आकृति 3 भुजाओं वाली बन जाती है, इसीलिए इसका नाम त्रिकोणासन है। त्रिकोणासन का अभ्यास हमारे शरीर में साइड फैट जो होता है उस पर बहुत काम करता है। त्रिकोणासन का नियमित अभ्यास आपको मोटापे से दूर रखेगा, क्योंकि अगर साइड में फैट नहीं होगा तो फ्रंट में भी फैट नहीं होने पाएगा। त्रिकोणासन एक बहुत ही अच्छा आसन है जो पूरी बॉडी को एक्टिवेट कर देता है। शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। थाइस से लेकर के पूरे पैरों से लेकर के कमर के हिस्से तक बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करता है। डाइजेशन बहुत इम्प्रूव हो जाता है। पेट, कमर और इस एरिया में जो भी आपके आंतरिक अंग हैं उन पे ये बहुत अच्छा काम करता है। आइए देखते हैं इस आसन का अभ्यास कैसे किया जाता है और इसे करते समय हमें क्या सावधानी रखनी है, किन लोगों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। तो सबसे पहले हम 2 से 3 फीट का गैप लेकर के पैरों में खड़े हो जाएंगे। 2 से 3 फीट इसलिए आप अपनी लंबाई के अकॉर्डिंग जितना आप इजीली आप अपने पैरों को फैला सकें उतना गैप लेकर के खड़े हो जाएंगे। फिर इस आसन के अभ्यास के समय हमें दोनों तरफ झुकना होता है, दाहिनी तरफ भी और बाईं तरफ भी। तो जिस तरफ हमें पहले झुकना है हम उस तरफ अपने पैर के पंजे को मोड़ लेंगे, इसका हमें ध्यान रखना है। और फिर सांस भरते हुए दोनों हाथों को कंधों के समानांतर फैला देंगे। फिर सांस छोड़ते हुए हमें साइड में झुकना है, जितना हम झुक पाए। अपने शरीर के साथ ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है, बिल्कुल भी। जहां पर आप रुक सकते हैं, अगर आप यहाँ पे रुक सके तो यहीं रुक जाएं। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आपकी चेस्ट जो है वो ओपन रहनी चाहिए, जिससे कि आपके फेफड़ों पे भी काम हो पाए, क्योंकि ये आपकी चेस्ट को फैलाता है और आपके फेफड़ों की भी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। अब आप इस आसन को करते समय देखिए, आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रेच आ रहा है और इस साइड में बहुत ज्यादा स्ट्रेच आ रहा है। ये जो खिंचाव है ये आपकी पूरी बॉडी पे काम करेगा। हाथ को जहां तक ले जा सकते हैं वहां तक ले जाइए। आप अपने पंजे पे रख सकते हैं, आप यहां पर भी रख सकते हैं और गर्दन को मोड़ करके ऊपर वाले हाथ के उंगलियों को देखेंगे। सांस भरते हुए वापस आएंगे। रुकने का प्रयास करेंगे उतनी देर जितनी देर आप रुक पाए। आप 10 सेकंड रुक सकते हैं, 20 सेकंड रुक सकते हैं, 30 सेकंड रुक सकते हैं और फिर इसी क्रिया को दूसरी तरफ दोहराएंगे। पैर के पंजे को मोड़िए, हाथों को सांस भरते हुए फैलाना है और फिर सांस छोड़ते हुए हम बाईं तरफ झुकेंगे। यथासंभव रुकिए, चाहे तो आप काउंट कर लीजिए, रिलीज कर लीजिए, वापस आएंगे। तो ये आपके त्रिकोणासन का एक चक्र पूरा हुआ है। अपनी क्षमता अनुसार आप इसके 5 से 10 चक्रों का अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन पहले दिन आप ज्यादा अभ्यास मत करिएगा। अगर आप बिगिनर हैं तो कोशिश करिए कि पहले दिन आप अगर ज्यादा अभ्यास कर लेंगे तो आपके यहाँ ज्यादा खिंचाव आ जाएगा। आपकी मांसपेशियों में अगले दिन इतना दर्द हो जाएगा कि आपका मन ही नहीं होगा दोबारा करने का। तो कोशिश करें कि पहले दिन 2 बार करें, फिर 3 बार करें, 4 बार करें और जब आपकी क्षमता बढ़ जाए और आपकी मांसपेशियां इस आसन के अभ्यस्त हो जाए तो आप इसमें अपनी आवृत्ति बढ़ा सकते हैं। हाँ, स्लिप डिस्क और सियाटिका के मरीजों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। आप किसी गंभीर बीमारी से ग्रस्त हैं तो आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है। आपने अभी जल्दी में कोई ऑपरेशन कराया है तो भी आपको इस आसन का अभ्यास नहीं करना है और आप अपने शरीर की क्षमता के अनुसार ही इस आसन का अभ्यास करें। जितना आप झुक सकते हैं उतना झुकें, अपनी बॉडी पे ज्यादा प्रेशर ना डालें, तो जिससे कि आप भी रिलैक्स रहें और आपकी बॉडी भी आपको एक्सरसाइज करने के लिए मोटिवेट करती रहे। नहीं तो आप अगर पहले दिन बहुत ज्यादा कर लेंगे तो अगले दिन आपका शरीर कहेगा नहीं हम तो बहुत थक गए, आज हम नहीं करेंगे। हाँ, एक चीज और है कि हमें इस आसन को करते समय ध्यान रखना है कि हमारा सीना जो है वो अंदर की तरफ ना हो और दूसरे हम आगे की तरफ ना झुकें।
एक तरीका और है जिस तरह से आप अभ्यास कर सकते हैं, या आप अपने पैरों को ऐसे खोल लें और इस वाले हाथ को ऐसे कर लें। यहाँ देखिए, यहाँ पे लेके आए। अगर हम यहाँ ले आएंगे तो हमारे कंधे पहले से ही खुल गए। अब हम झुक सकते हैं और अपने हाथ को बाद में पीछे कर देंगे। सांस भरें और झुकने का प्रयास करें सांस छोड़ते हुए। देखिए, ऐसे 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 हमारा जो सीना है वो खुला ही रहेगा। ऐसे मतलब बहुत कम संभावना है कि हम अपने सीने को सिकोड़ लें। चलिए, यहाँ पे रखा हमने हाथ और फिर दूसरे वाले हाथ को आराम से ले जाके ऊपर कर देंगे। एक तरीका है जिससे आप इस आसन को और आसानी से कर पाएंगे। मैं उम्मीद करती हूँ आप जो भी आसन सीख रहे हैं उनका अभ्यास नियमित रूप से कर रहे होंगे, और कोशिश करिए कि जुड़े रहें और नियमित रूप से अभ्यास करें, और इसी तरह से मुझे सपोर्ट करते रहें। आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।